नमस्कार। आज की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बात करेंगे कोरोना की। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार की व्यवस्था सवालों के घेरे में है और होनी भी चाहिए। इन सवालों से उभरने के लिए केंद्र सरकार ने बैठक कर एक अहम निर्णय लिया। 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की मंजूरी दी है। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार को देखा जाए तो एक यह निर्णय अच्छा भी है। सरकार ने तो निर्णय दे दिया। आम आदमी का सवाल है कि जब 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए ही वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं है तो सभी को यह वैक्सीन कैसे लगेगी? अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच यह सुनिश्चित कौन करेगा कि राज्य में वैक्सीन सभी तक पहुंची है या नहीं पहुंची? एक तरफ तो इंजेक्शन और डोज चोरी हो रहा है, दूसरी ओर सरकार अब खुले में वैक्सीन की डोज बेचने के लिए दे रही है। इसके अलावा सरकार के खिलाफ अपनी मांगों के लिए आवाज उठाने बैठे हैं, उनकी सुरक्षा कौन तय करेगा? मेरे को यहां एक शायरी याद आ गई। मेहनत की मिसाल है जिन पर ऋणों के निशा है, हल चलाने में स्वयं को मिटा दिया, वो और को नहीं मेरे देश का किसान है। देश के उसी मेहनतकश किसान ने सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है, लेकिन है तो वो देश का अन्नदाता, इस भारत का आम नागरिक। देखो, मुफ्त की कोई चीज बाजार में नहीं मिलती जनाब, किसान के मरने की खबर अखबार में नहीं मिलती। ये लाइनें देश के अन्नदाता पर इस समय सटीक बैठ रही है। देश के किसान दिल्ली बॉर्डर पर इतने दिनों से धरने पर बैठे हैं, भले ही सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, लेकिन अपनी मांगों के लिए बैठे किसान परिवारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो सरकार की ही है। सरकार ही उनकी जिम्मेदार है। ऐसे में क्यों सरकार ने इनकी ओर नहीं देख पा रही है? कई बुजुर्ग कोरोना की इस महामारी के बीच अब भी मैदान में डटे हुए हैं, खुले आसमान के नीचे महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान के अंदर इस आंदोलन में हर वर्ग, हर उम्र, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं भी, जिसमें ज्यादातर लगभग 45 साल के उम्र से ज्यादा है। अगर इन लोगों तक कोरोना संक्रमण की यह लहर पहुंची तो बचाने कौन आएगा? एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा लेने वाली प्रजा को दुश्मन मान लिया गया है? इनकी जिम्मेदारी क्या प्रशासन की नहीं है? देश के सेवक को यह सोचना होगा कि जवान के साथ ही किसान भी कोरोना वॉरियर है। संक्रमण के बीच वो भी अपनी मजबूरियां तले बंधा है, लेकिन किसान को खतरे में छोड़ रही है वही सरकार जो कहती थी जब कोई किसान या जवान मरता है तो समझना पूरा हिंदुस्तान मरता है। कहां गई वो आज सरकार? ये वही नेता है जो सत्ता में आने के लिए जय जवान और जय किसान का नारा बुलंद करते हैं। देश को अन्न देने वाला आज खुद संकट में है। महामारी के खौफ में भी किसान अपनी जान की परवाह किए बिना और अपने हक मांग रहा है और अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अपनी राजनीति बचाने के चक्कर में किसान की जान खतरे में चली जाए। जाते जाते इस सरकार के लिए सिर्फ एक ही पंक्ति याद आती है, यह सिलसिला क्या यूं ही चलता रहेगा? सियासत अपनी चालों से कब तक किसानों को छलता रहेगा? फिलहाल इस कवरेज में आज की बात में इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे और नई बात के साथ। नमस्कार।